यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंच पर विराजमान समादरणीय दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर द्वय, संत वृंद, देवियों, सज्जनों, भारत की इस पवित्र धरा पर एक समय ऐसा आया था जब हमारी संस्कृति और संस्कार के विरुद्ध ऐसे लोगों ने आक्रमण किया था कि हमारे संस्कार विपरीत दिशा में जाने लगे थे। हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर किए जाने का प्रयास किया जाने लगा था। विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। वेदाः अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा था। यज्ञों के नाम पर पाखंड का प्रचार किया जाने लगा था। उस समय हमारे इस भारत देश में, दक्षिण भारत में, केरल प्रदेश में भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था। अपने अल्प वय में ही उन्होंने पूरे भारत देश की पदयात्रा भी की और आकाश मार्ग से भी की। आकाश मार्ग से भी यात्रा करने की अलौकिक क्षमता भगवत पादाद्य शंकर में थी। और इसका प्रमाण है कि जब उनकी माँ आर्यांबा ज्वरग्रस्त हुई, उनका अंत समय आया, योग दृष्टि से भगवत पादाद्य शंकराचार्य योग दृष्टया विदित्वा आकाश मार्गेण दूरदेशात् आगत्यो जननी समीपम उपतस्थिरे, अपनी माँ के सामने खड़े हो गए थे तुरंत। ऐसी प्रतिज्ञा माँ के सामने संन्यास के समय उन्होंने की थी, उसे उन्होंने पूरा किया। मातृदेवो भव को उन्होंने सिद्ध किया। पदयात्राएं की। चतुष्पीठों में 4 वेदों का भी विधान किया। चतुर्भ्योपि पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। चारों पीठों को एक एक वेद, एक एक चंद्रमौलीश्वर और श्री चक्र की पूजा का, पंचदेवोपासना की पूजा का उन्होंने आदेश दिया। इतना ही नहीं, 4 मठों की 4 दिशाओं में पूर्वामनाय गोवर्धन पीठ, दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ, द्वारका शारदा पीठ में तो आप सब यहाँ विद्यमान ही हैं इस समय, की स्थापना कर उन पीठों में आचार्य परंपरा प्रारंभ की। और ये आदेश दिया मठामनाय महानुशासन में कि मेरे बाद भी धर्म संदेश की यह परंपरा अनवरत चलती रहे। ये भविष्य दृष्टा भगवत पादाद्य शंकराचार्य, प्रायः वहाँ से श्रीलंका की सीमाएं प्रारंभ हो जाती हैं और पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ, जहाँ से अरब सागर प्रारंभ हो जाता है, आज हम वहीं तक हैं। कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे भगवत पादाद्य शंकर। वेदों की, वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए आप ये बात समझ लीजिए, प्रत्येक वस्तु का विकल्प है।
हर वस्तु परिवर्तित होते जा रही है समय के अनुसार और देश के अनुसार, काल के अनुसार। नित्य नवीन परिवर्तन हो रहा है, नित्य नवीन विकास विकसित हो रहा है। लेकिन जो वैदिक परंपरा है, ऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त परंपरा है, शिष्य प्रशस्य से संप्रदाया विच्छेदे सति, आज तक प्राप्त है। 1,00,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले वेद जैसे पढ़े। शंकर ने कहा वेदाहा स्वतः प्रमाणम, किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेदों को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वेदों से ही सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्षेणानुमित्यावा, और वेदों से हम जानते क्या हैं, यस्तुपायो न विद्यते, जो अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता है वह वेदों से प्राप्त होगा, उसकी प्राप्ति होती रहे। इसीलिए ये मानव देह प्राप्त हुई है। उस प्राप्ति की प्राप्ति के लिए अर्थात उसको जानने के लिए हम लोग तो मंदबुद्धि होते जा रहे हैं, अल्पायु भी होते जा रहे हैं, अल्पज्ञता भी आती जा रही है। ये भगवत पादाद्य शंकर जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने आचार्य परंपरा प्रारंभ की। जिज्ञासा हो जाए, प्रश्न आ जाए, कहाँ जा कर के शांत करेंगे, आचार्यों के चरणों में जाएं, जाकर के प्रणिपात हो करके, परीक्ष लोकान, शरणागत हो करके, लोगों की परीक्षा कर ली है मैंने, अब कहीं कुछ नहीं है, शुष्क काष्ठवत हो गया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। इसलिए ये आचार्य परंपरा है। आप जो देख रहे हैं वैभव और जो सिंहासन देख रहे हैं, ये इसके लिए नहीं है, ये तो आनुषंगिक बात है। और राजा सुधन्वा की आज्ञा से, भगवत पादाद्य शंकराचार्य की आज्ञा से ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रातःकाल ही एक महानुभाव ने ये प्रश्न किया कि सिंहासन पर क्यों बैठा जाता है। तो ये धर्म सम्राटों की सिंहासन है। राजा प्रजा का शासन राजा करता है, राजा का शासन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य करते हैं। इसलिए राजा जब सिंहासन पर बैठते हैं तो राजा से भी बड़ी सिंहासन धर्माचार्य की हुआ करती है। इसलिए ये धर्म पीठ हैं। धर्म का उपदेश देने के लिए इन पीठों को तैयार किया गया है। इस बात को समझना चाहिए। हमारी आचार्य परंपरा, सनातन परंपरा को समझना चाहिए। कल जगत गुरु जी श्रृंगेरी पीठाधीश्वर महाराज ने शंकराचार्य गुरुकुलम का उद्घाटन किया। उस समय उन्होंने यह उपदेश में कहा था। तो इन पीठों के द्वारा, इस चतुष्पीठ में 4 पीठ हैं, हमने आपको बताए 4 आचार्य हैं। इस समय आप यहाँ देख रहे हैं 3 पीठों के आचार्य आपके सामने उपदेश देने की तैयारी में हैं, उपदेश दे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये भारत देश है। इस देश में ही गंगा सदृशी सरिदस्ती, इस देश में ही गंगा यमुना है, जिसके जलपान कर लेने मात्र से यदा मनुष्य प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापान। जब मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए जाता है, गोमती स्नान करने के लिए आता है, द्वारकाधीश दर्शन, रामेश्वर के दर्शन को जाता है, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। स्कंद पुराण में लिखा है, एक ही कस्मिन पदे दत्ते प्रतिम द्वारावतीम प्रति। द्वारका नगरी के लिए कोई प्रस्थान कर लेता है और एक एक पग आगे बढ़ाता है, यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। ऐसे हमारे ये तीर्थ क्षेत्र जहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है, उन सत्ताओं पर कभी आक्रमण ना हो, एतदर्थ भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने चतुष्पीठ की स्थापना की। हम सब मिलकर के अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, ये लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ। माँ के पेट में जब बालक होता है ना, उस समय वह प्रतिज्ञा करता है परमात्मा से
कि आप मुझे गर्भवास से मुक्त कर दीजिए, मैं आपका भजन करूँगा। अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि अन्यः प्रमुंचामी ध्याये ब्रह्म सनातनम। ये सनातन धर्म है, वहाँ से सनातन धर्म प्रारंभ हुआ है। इसलिए अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसागरा, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कराने वाला सनातन धर्म है। अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक भगवत पादाद्य शंकराचार्य जो लोग आक्षेप करते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, यहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। अद्वैतवादी पंचदेवोपासक होते हुए भी हम लोग अद्वैतवादी हैं, भगवत पादाद्य शंकराचार्य के आदेश पर चलने वाले लोग हैं। तो अद्वैत का अर्थ ही है किसी से द्वेष नहीं करना है। किसी से हम बैर करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे तो अद्वैत कहाँ से सिद्ध करेंगे। इसलिए यह ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मन में संदेह है, किसी के मन में जिज्ञासा है, परंपरा को समझना है, आइए बैठ कर के बात करिए और जिस विषय पर बात करना हो उस विषय पर करिए और जिस भाषा में करना हो उस भाषा में करिए। आइए, इसलिए अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। इन पीठों के द्वारा वह संदेश प्राप्त होता है जिस संदेश को प्राप्त करके लोग शांति प्राप्त करते हैं। आपको शांति चाहिए और आनंद चाहिए। आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद भी आप कुछ प्रयास करने का, कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए ये मठ हैं, ये मंदिर हैं, ये आश्रम हैं, ये आचार्य लोग हैं। उनके चरणों में बैठ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। को नाम बंधः कथमे से आगतः कथम प्रतिष्ठाश्च कथम विमोक्षः। प्रश्न करने की भी एक बुद्धि होती है, कैसे प्रश्न किया जाता है, कैसे आचार्य के चरणों में जाकर के प्रश्न उपस्थित किया जाता है। तब उसकी जिज्ञासा, जिज्ञासु हो तब ना, पिपासा हो तो जलपान कराए कोई। इसी तरह से जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय किया जाता है। आप सब शंकर परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी मत हैं सब धर्म का ही उपदेश देते हैं। प्रायः जितने भी संप्रदाय हैं, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम, जो भी हैं सब धर्म की ओर ही ले जाने के लिए, पशुता से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है। और इस प्रयास में हम सब मिलकर के, चतुष्पीठ के चारों आचार्य मिलकर के, तीन हम लोग श्रृंगेरी हम गए थे, तो महासन्निधान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, भारती तीर्थ जी महाराज ने कहा था, हमारी यह परंपरा भगवत पादाद्य शंकराचार्य की परंपरा अवच्छिन्न चली आ रही है। इसी तरह से हमारे मठों का संबंध भी ऐसा ही चलता रहे। उनका अनुग्रह आशीर्वाद, इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, उसे धारण करेंगे। हम इस क्षेत्र के सभी गुजरात वासियों को, बाहर से आए हुए ओखा मंडल और जिन जिन लोगों ने खूब सेवाएं की हैं, बड़े उत्साह के साथ दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज का स्वागत किया है, अपना तन मन धन अर्पण किया है, वे सभी भगवान चंद्रमौलीश्वर और द्वारकाधीश के कृपा के पात्र हैं। और नगरवासियों ने, प्रत्येक समाज वालों ने, मंदिर के पुजारी परिवार ने, 505 गुगली परिवार ने, महाजन परिवार ने, सब लोगों ने, यहाँ क्षेत्र के धारासभ्य पब्बू भाजी ने, सब लोगों ने खूब सहयोग करके, जहमत उठा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये सब साधुवाद के पात्र हैं। हम सब मिलकर के, हमें आप 25 साल से सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। दक्षिणामनाय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की अमृतवाणी का श्रवण आप करें। एतदर्थ हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।